प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आवर्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन तथा सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव रीजन के मध्य का क्षेत्र आवर्त IR क्षेत्र कहलाता है। आवर्त इंफ्रारेड क्षेत्र की विकिरणों के तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ का मान दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्र की विकिरणों के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है, परंतु ऊर्जा का मान कम होता है। अतः इंफ्रारेड क्षेत्र की वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य का मान अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है, लेकिन IR क्षेत्र की ऊर्जा अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन से कम होती है। आवर्त स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा यौगिकों की संरचना के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त स्पेक्ट्रम में बहुत सारे अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं, जिनके द्वारा कार्बनिक यौगिक की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आवर्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य आधार किसी अणु के विभिन्न वाइब्रेशनल लेवल के मध्य ट्रांजिशन है। विभिन्न वाइब्रेशनल लेवल के मध्य ट्रांजिशन के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है। IR क्षेत्र 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जीरो पॉइंट 8 से 2.5 माइक्रोमीटर के मध्य का क्षेत्र नियर IR निकट आवर्त क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र की जो तरंग संख्या है उसकी वैल्यू 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। एम 2.5 से 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के मध्य का क्षेत्र मुख्य IR आवर्त क्षेत्र कहलाता है तथा इस क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। एवं 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर के मध्य का क्षेत्र सुदूर आवर्त क्षेत्र फार IR रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र की वेव नंबर का मान 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है। इसमें से मुख्य आवर्त क्षेत्र मेन IR क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी रेंज 2.5 से 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के मध्य होती है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि IR क्षेत्र की विकिरणों की तरंगदैर्ध्य का मान UV और विजिबल से अधिक होता है, जबकि इसकी ऊर्जा का मान UV और विजिबल से कम होता है। अतः इस प्रकार के विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनसे अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन अवश्य संपन्न होते हैं। IR क्षेत्र से विकिरणों के अवशोषण से परमाणु के मध्य के विभिन्न बंधों के मध्य कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं, क्योंकि अणुओं में बहुत प्रकार के बंध होते हैं और प्रत्येक बंध में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं। अतः किसी यौगिक का IR स्पेक्ट्रम अत्यंत जटिल होता है और उसमें बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं।
ये जटिलता ही IR स्पेक्ट्रम की एक उपयोगिता है। IR क्षेत्र में विकिरणों का तरंगदैर्ध्य का मान बहुत उच्च होता है, अतः इसे हम अल्ट्रावायलेट विकिरणों की भांति नैनोमीटर में प्रदर्शित नहीं करते, वरन माइक्रोमीटर में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। IR स्पेक्ट्रा को तरंगदैर्ध्य के स्थान पर तरंग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में प्रदर्शित करने का अधिक प्रचलन है, क्योंकि ऊर्जा का आवृत्ति के साथ सीधा संबंध होता है। यहाँ पर हमने बताया कि ऊर्जा का आवृत्ति के साथ सीधा संबंध होता है एवं ऊर्जा का तरंगदैर्ध्य के साथ विपरीत संबंध होता है। IR स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की आवृत्ति को तरंग संख्या वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अतः IR स्पेक्ट्रम को हम वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। प्रत्येक अणु के परमाणु स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं और ये लगातार कंपन करते रहते हैं। कंपन के कारण से परमाणु के मध्य की जो बंध लंबाई है तथा बंध कोण है उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे विभिन्न कंपन स्तरों का निर्माण होता है। जब अणु से अवरक्त विकिरणें गुजरती हैं तब इन कंपन स्तरों में ट्रांजिशन होता है और ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसा कि हमने यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किसी अणु में जो परमाणु के मध्य जो बंध है उसको हम एज ए स्प्रिंग नुमा मानते हैं। बंध होता है वो लचीला होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कंपन हो सकते हैं। आणविक कंपन को निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सामान्यतया इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है: तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बंकन या विरूपण कंपन, बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। तनन कंपन को, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है: सममित तनन कंपन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एवं असममित तनन कंपन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एवं बंकन बेंडिंग वाइब्रेशन को चार भागों में डिवाइड किया जाता है: सीजरिंग, कैंचिनुमा एवं रॉकिंग। यह है इन प्लेन वाइब्रेशन होते हैं, जबकि अभिदोलन, वेजिंग वाइब्रेशन और ट्विस्टिंग, व्यावट वाइब्रेशन ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है। पहले हम यहाँ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन, इस प्रकार के कंपनों में परमाणु के मध्य बंध के एक्स में एक लयबद्ध गति होती है, जिससे दो परमाणु के मध्य की दूरी घटती है या बढ़ जाती है। अर्थात इसमें इस प्रकार के कंपन में दो परमाणु के मध्य की दूरी घटती है या बढ़ती है, लेकिन उनके मध्य का बंध कोण है वो स्थिर रहता है, बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है: सममित तनन कंपन और असममित तनन कंपन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सममित तनन कंपन में दोनों बंध दूरियां एक साथ बढ़ती हैं या एक साथ घटती हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि ये जो दोनों बंध हैं वो एक साथ कंप्रेस्ड हो रहे हैं। एवं असममित तनन कंपन में एक बंध दूरी घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, और एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, यहाँ पर एक बंध है वह
कंप्रेस्ड हो रहा है, जबकि दूसरा जो बंध है वो स्ट्रेचिंग हो रहा है, अर्थात एक बंध लंबाई इसमें बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। इस प्रकार के वाइब्रेशन को एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, बेंडिंग वाइब्रेशन, बंकन या विरूपण कंपन। इस प्रकार के कंपन में समस्त बंध दूरियां समान होती हैं, लेकिन बंधों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंध कोण में परिवर्तन होता है, अर्थात पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणु की परस्पर सापेक्ष पोजीशन तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति अणु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तल में बंकन कंपन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग और रॉकिंग, कैंटिनुमा सीजरिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपन में परमाणु के मध्य ये बंध उसी तल में रहते हुए कैंटिनुमा गति करते हैं, यानी बंधों की जो गति होती है वो कैंटिनुमा सीजरिंग लाइक होती है, अर्थात उनका मध्य का जो बंध कोण है वो घटता है या बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, दोनों बंधों के मध्य जो गति होती है वो कैंटिनुमा होती है, सीजरिंग लाइक। सेकेंड, संदोली वाइब्रेशन, रॉकिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपनों में बंध कोण को स्थिर रखते हुए अणु के ही तल में समूह के दाईं ओर अथवा बाईं ओर कंपन होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि बंध कोण को स्थिर रखते हुए अणु के ही तल में समूह के दाईं अथवा बाईं ओर कंपन होता है, तो दाईं साइड में या फिर बाईं साइड में वाइब्रेशन होता है। इसके लिए हम एक पेंडुलम घड़ी की कल्पना कर सकते हैं, जिसके पेंडुलम की तुलना उस समूह से कर सकते हैं जो अणु के एक्स अर्थात घड़ी के एक्स में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वाइब्रेशन या दोलन करे। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को रॉकिंग संदोली वाइब्रेशन कहते हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन और रॉकिंग वाइब्रेशन ये तल में बंकन कंपन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ये प्रकार हैं, अर्थात इसमें अणु अथवा परमाणु समूह के सारे परमाणु जो हैं एक ही तल में कंपन करते हैं। नेक्स्ट, तल के बाहर कंपन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के बंकन कंपनों में कोई अणु या परमाणु समूह के परमाणु कंपन करते हुए तल के बाहर ऊपर या नीचे निकले हुए रहते हैं, और इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, अभिदोलन कंपन, वेजिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपन में बंध कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं। इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि हम लोहे के फाटक की कल्पना करते हैं जो अंदर व बाहर दोनों ओर खुलता है, और फाटक की तुलना यदि हम अभिदोलन करने वाले समूह के साथ करें तो वह खंभा उस समूह का केंद्रीय परमाणु तथा दीवार अणु का शेष भाग है, जिसके तल के दोनों ओर इस समूह के परमाणु जो है अभिदोलन करते हैं। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार के वाइब्रेशन में समूह के सिरे वाले परमाणु हैं वो शेष अणु के तल के ऊपर की तरफ, दोनों एक साथ ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ वाइब्रेशन करते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन को अभिदोलन वेजिंग वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। यह एक प्रकार से अभिदोलन वेजिंग वाइब्रेशन का एक असमित प्रकार है। अभिदोलन कंपन में समूह के सिरे वाले दोनों परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर अथवा नीचे की तरफ दोलन करते हैं, जबकि ट्विस्टिंग में व्यावर्त कंपन में समूह के सिरे वाला एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर गति करता है, तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता है। तो एक परमाणु इसमें ऊपर की तरफ गति करता है तो दूसरा नीचे की तरफ गति करता है।
अतः असममित अभिदोलन कंपन का एक प्रकार है। अभिदोलन कंपन, वेजिंग वाइब्रेशन और जावट कंपन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ये तल के बाहर कंपन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के टाइप। अतः वेजिंग वाइब्रेशन में प्रमुख सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कंपन करते हैं, जबकि ट्विस्टिंग में एक परमाणु तल से ऊपर की तरफ गति करता है और दूसरा है वो नीचे की तरफ गति कंपन करता है। थैंक यू।